हर घर की कहानियाँ टीवी। शांति एक छोटे से गांव में अपनी 5 बहुओं रीमा, पूजा, कंचन, शिवांगी और सुमन के साथ रहती थी। शांति के 5 बेटे काम की वजह से अक्सर घर से दूर ही रहते थे। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि उनके बेटे भी कुछ खास नहीं कमाते थे। गर्मियां भी काफी बढ़ गई थी और घर में रहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन शांति की छोटी बहू सुमन को अचानक से चक्कर आ जाता है। चारों उसके पास आ जाती हैं और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगती हैं। कुछ देर बाद सुमन को होश आता है, तभी वहाँ शांति भी आ जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम पांचों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? कुछ हुआ है क्या? माँ जी, वो सुमन को चक्कर आ गया था। गर्मी भी इतनी बढ़ गई है, घर में ठंडा पानी तक नहीं है, बिना गर्म किए ही पानी खोल रहा है। अरे गर्मी तो बढ़ ही रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नया घर ले ले या फिर शहर में रहने वालों की तरह अमीरों वाली चीजें ले ले। माँ जी, हमारे पतियों की ना तो कमाई होती है और ना ही उन पैसों से हमारा घर चल रहा है। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई हूँ। माँ जी, अरे ये हमारा घर है। बरसात में पानी टपकता रहता है, गर्मी में सीधा धूप अंदर आती है, ठंड भी नहीं रुकती है। हम कहीं और रहते हैं ना माँ जी। ये घर कम और खंडर ज्यादा होता जा रहा है। अरे बस करो तुम सब, तुम्हें घर का सारा हाल पता है, फिर भी तुम यहाँ से जाने की क्या क्या सोचती रहती हो। अरे कुछ नहीं होने वाला है। अब तक तो तुम्हें यहाँ रहने की आदत ही हो जानी चाहिए थी ना। माँ जी, आप अपने बेटों को क्यों नहीं कुछ बोलती हो? अरे वो शहर में कमाने गए हैं, क्या कमा रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। 1 रुपया भी घर पर नहीं आया है। हम कितनी दिक्कत परेशानी में रहते हैं, कभी तो हमारी दिक्कत के बारे में सोच लिया करो। मेरे बेटे शहर पर कमाने के लिए गए हैं, तुम्हें क्या है? तुम तो यहाँ पर आराम से रहती हो ना। और खबरदार मेरे बेटों के लिए कुछ कहा तो जब कुछ करो तो बोलना। शांति को अपने बेटों की गलती कभी भी नजर नहीं आती थी, भले ही वो कितने ही गलत क्यों ना हो। ऐसे ही एक दिन रीमा अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रही होती है और रीमा से काफी अच्छे अच्छे बर्तन भी बन जाते हैं, जिन्हें देखकर पूजा कहती है, अरे ये बर्तन तो कितने अच्छे बने हैं। मुझे नहीं पता था कि आपको मिट्टी के इतने अच्छे अच्छे बर्तन भी बनाने आते हैं। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत आता है। शादी से पहले बनाया करती थी, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ससुराल में भी एक बार बनाऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। हमारे घर में वैसे भी बर्तनों की कमी है, आप मिट्टी के बर्तन बना दो, हम अब उसका ही इस्तेमाल किया करेंगे। अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती ही थी कि किसी को अगर पसंद आए तो मैं घर के लिए भी बर्तन बनाऊं। मैं भी आपकी मदद करूंगी, मुझे भी सिखाना कि कैसे बनाते हैं। धीरे धीरे करके 5 बहुएं मिट्टी के बर्तन बनाने लगती हैं। अब तो शांति की रसोई में काफी सारे बर्तन भी हो गए थे, लेकिन मिट्टी के बर्तन थे और रसोई में मिट्टी के बर्तन हर जगह होने की वजह से काफी ठंडक भी रहती थी। एक दिन सुमन रसोई के सभी बर्तनों में पानी डाल देती है और वहीं पर दरी बिछाकर सोने लग जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ कंचन आती है और रसोई में इतनी ठंडक मिलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है, गर्मी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तभी मैं सोचूं कि इतनी देर हो गई, अब तक सुमन रसोई से बाहर क्यों नहीं आई है? तो रसोई से बाहर न आने का ये राज है कि सुमन को यहाँ जब इतनी ठंडक मिल रही है तो बाहर गर्मी में क्यों तपे। एक काम करती हूँ, मैं भी यहीं सो जाती हूँ। कंचन के बाद बाकी की तीनों बहुएं भी वहाँ आ जाती हैं और सो जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद 5 बहुएं ही साथ में मिलकर मिट्टी के बर्तन बना रही होती हैं। तभी सुमन कहती है, जब हम सबको रसोई में ही रहना होता है तो क्योंकि हमें वहाँ पर ठंडक जो मिलती है, तो क्यों ना हम अपने घर के बाहर एक छोटा सा बर्तनों का घर बना ले। वो कितना सही रहेगा। रसोई में तो खाना भी बनता है तो गर्मी हो जाती है, लेकिन अगर हम मिट्टी का घर बनाएंगे तो उसमें ठंडक ही ठंडक होगी ना। अरे हाँ, ये कितना सही रहेगा, हम ऐसा ही करते हैं। 5 बहुएं अब अपना बर्तनों का घर बनाती हैं और उसमें हल्का हल्का रोज पानी छिड़क कर रहती हैं, लेकिन ये शांति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही एक दिन 5 बहुएं अपने बर्तन के घर में थी। शांति को काफी भूख लग रही थी।
काफी देर बाद जब उसकी बहुएं नहीं आती तो वो खुद उनके मिट्टी के घर में जाती है। तुम पांचों अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ बस कर रह गई हो। बर्तन का घर बनाकर कोई पहाड़ नहीं ढकेला है। मुझे भूख लग रही है और तुम पांचों यहाँ आराम कर रही हो। माँ जी, हम तो आपको भी कहते हैं कि आपको भी यहाँ आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आपको भी तो यहाँ अच्छा लगता होगा ना? क्या खाक अच्छा लगेगा, यहाँ है ही क्या बर्तन जिसमें खाना अच्छा लगता है, उसका घर बनवा दिया जिसका कोई काम ही नहीं। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोलती हो? इतना तो अच्छा लगता है इसमें, गर्मी का एहसास नहीं होता। आप झूठ बोलती हो ना? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, तुम लोग मुझसे बहस मत करो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, चलो मेरे लिए खाना बनाओ। शांति को अपनी बहुओं का बर्तन का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अक्सर उन्हें सुनाया करती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और यही सब चलता रहता है। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वो घूमते हुए शांति के घर पहुंच जाते हैं। उनमें से अजय नाम का लड़का शांति के घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, हेलो मैम, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हेलो, कोई है क्या? शांति काफी देर तक दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन तभी शांति की पांचों बहुएं अपने बर्तन के घर से बाहर निकलती हैं और रीमा कहती है, अरे आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, तभी बीच रास्ते में मुझे प्यास लगी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? अरे तो आप गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर आइए, ये हमारा बर्तन का घर है, ठंडा है अंदर से। बर्तन का घर? हाँ, बर्तन का घर, आइए अंदर। अजय अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के अंदर जाता है। उन्हें वहाँ काफी ठंडक मिलती है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। पर्यटक सब उनके घर की काफी तारीफ भी करते हैं। अगले दिन अखबार में उनके बर्तनों के घर की तस्वीर भी आती है, जिसे शांति देखती है और उसे काफी गर्व महसूस होता है और वो अपनी पांचों बहुओं से कहती है, अरे वाह, सच में तुम पांचों बहुओं ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने हमेशा ही तुम पांचों को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आज जब अखबार में तुम पांचों की तस्वीर और तुम्हारे बर्तन घर की तस्वीर को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे सच में माँ जी, आपको अच्छा लगा हमारा बर्तन का घर? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा। मुझे तो पहले भी अच्छा लगा था, लेकिन बताया नहीं, बस अपने घमंड की वजह से। सच में बहुत अच्छा है। अब तक जहाँ शांति अपनी बहुओं को नीचा दिखाती थी, अब वहीं अपनी बहुओं की तारीफें करती नहीं थकती थी।